आपको पता नहीं होगा कि जब आप अपने बैंक को अपने ईएमआई नहीं पे कर पाते और एक सटीक कारण के कारण, एक वाजिब कारण के कारण, जब वो आपके पास कारण है, जिसके कारण अपनी ईएमआई को आप नहीं पे कर रहे हो और ये कारण को लेकर आप बैंक के पास जाते हो और अपने कारण को स्पष्ट रूप से रखते हो कि सर मेरे पास ये कारण है, मेरे बिज़नेस में लॉस हो रहा है या मेरा जॉब जो हम कर रहे थे उसमें नुकसान हुआ या उसमें किसी भी तरह मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी जिसके कारण हमें जॉब से निकाला गया है, हमने जॉब छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में हम नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे जॉब देखते ही हम जॉइन कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बैंकों से माँगोगे मोरेटोरियम तो आपको 2 साल तक का एक्सटेंशन मोरेटोरियम मिल सकता है, रिस्ट्रक्चर मिल सकता है, रिकास्ट मिल सकता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएँगे आप अपनी ईएमआई को अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास पूरा सटीक और सही जानकारी है, तो आप किस तरह से बैंक से मोरेटोरियम हुआ, रिस्ट्रक्चर हुआ या रिकास्ट अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले एक बात समझिए कि हमारे देश में बहुत सारी सुविधाएं हैं बैंक से रिलेटेड जो कस्टमर को मुहैया कराई जाती है। पर इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि कोई भी कस्टमर के पास ये अधिकार है कि वो लोन ले ले और अगले दिन जाके वो बोले कि सर अब हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे लोन ऑलरेडी ले रखे हैं और हम आपका लोन नहीं पे कर पा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी बैंक आपको एक्सटेंशन नहीं देता है। कोई भी एक्सटेंशन एकदम इमरजेंसी के केस में जो कि वैलिड हो। इसका कारण ये कभी नहीं होगा कि मेरे 50 लोन है तो आप अपना लोन दे दीजिए। इस तरह से अगर आप किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी को बोलोगे तो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी बोलेगा कि जो आपकी आमदनी है उससे अगर आप मेरा लोन रिपेमेंट कर पा रहे हो तो आप मेरा कर दीजिए, बाकी से हमको कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो कभी भी किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास ये चीज़ें लेके नहीं जाएं कि मेरा खर्चा बहुत है जिसके कारण हमें लोन में एक्सटेंशन चाहिए। तो ये क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपका जेन्युइन कारण है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण निकल के ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग आजकल के मार्केट को इन्फ्लुएंस करते-करते अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। आप समझ गए हों, तो कभी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट को लेकर जो आपने निजी रूप से किया है, इसकी गारंटी कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी नहीं देता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कहीं पे जॉब कर रहा है और किसी भी कारणवश उसके जॉब को छोड़ना पड़ गया या उसे निकाल दिया गया। वैसी स्थिति में उस आदमी के पास पूरा अधिकार है कि अपने बैंक के पास एक लेटर सबमिट करे। उस सबमिशन में ये स्पष्ट जानकारी दे बैंक को कि हम इस बैंक में अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा लोन आपके यहाँ काफ़ी दिनों से चल रहा था, हम आपके बहुत अच्छे कस्टमर हैं। आप मेरे प्रीवियस रिकॉर्ड को देख सकते हो, हमने हर महीने अपने पूरे पेमेंट को अच्छी तरह से किया है। पर अभी किसी कारणवश हम अपने पेमेंट को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरी जॉब चली गई है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, फर्दर मेरा इंटरव्यू चल रहा है। ये आप एक जानकारी दीजिए। जब तक आप बैंक को एक सटीक जानकारी नहीं दोगे कि आप आने वाले दिनों में जॉब करने वाले हो, कहाँ पे जॉब करने वाले हो, जिससे बैंक स्पष्ट हो सके कि इसको जॉब मिल जाएगा, तो वो आपको जो सर्टेन टाइम के लिए परेशान नहीं करेगा, कॉल से परेशान नहीं करेगा, कोई लीगल नोटिस से परेशान नहीं करेगा, वो आपको एक टाइम मुहैया करेगा। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में भी ये स्थिति आ सकती है कि आज आपके पास फंड्स है, कल आपके पास फंड्स ना हो। आज आपके पास पैसे हैं, कल शायद उतना पैसा आपके पास नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या स्टेप लेने हैं, कैसे करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अपने सीए के पास जाएं, एक बैलेंस शीट तैयार कराएं जिसमें ये दिखाएं कि मेरे साल के इस मंथ में अच्छे बिजनेस होते हैं, अच्छे सेल होते हैं। इस टाइम पे चूंकि हम अभी नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण मेरी ईएमआई में डिले हो रहा है, अभी नहीं कर पा रहे हैं इतने तारीख से, या मेरा कोई पेमेंट अटका हुआ है। देखिए, कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी को जब अपने पेमेंट की क्लियरिटी हो जाती है तो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको एक्सटेंशन देने में कभी भी हिचकता नहीं है। तो अगर आप किसी को सीधे जाके बोलते हो कि हमने बैंक को एक मेल कर दिया है कि हमको ये चीज़ ज़रूरी है, बैंक ने कुछ सुनाई नहीं, बैंक इस चीज़ के लिए बैठा ही नहीं है। बैंक को बस इतना मतलब है, जब भी आप किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से अगर आप कोई भी चीज़ मांग रहे हो, इस बात को ध्यान दें कि आपको बैंक ने पैसे दिए हैं। बैंक को नहीं मतलब है कि आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या खर्च किया है। बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, आपके पास अगर एग्जैक्ट उस समय इनकम का सोर्स है तो बैंक आपको रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि इससे ये दिखता है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, बस आप पैसे नहीं दे रहे हो। पर जब भी आपको रिलीफ मिलेगा, जब इसकी पुष्टि हो जाती है कि आपका कोई भी पेमेंट रुका हुआ है, चाहे नहीं आ रहा है, अभी इसको ज़रूरत है, क्योंकि अगर अगर हम इसको सपोर्ट नहीं करते, मेरे कस्टमर्स अच्छे हैं, तो इनका लोन अकाउंट एनपीए में चला जाएगा। तो हर बैंक अपने एनपीए को बचाना चाहता है। जब आप ये पूरी जानकारी देते हो, इसको आप रिटर्न में अपने बैंक मैनेजर को दे दो। उसके बाद जाके आप एक मेल करो जिसमें आपका बैंक मैनेजर हो, वहाँ का जो नोडल ऑफिसर है, यहाँ तक कि हेड ब्रांच तक को भी इसको अटैच कर दो कि हमने इस डेट में बैंक से ये रिक्वेस्ट किया है। अगर बैंक को इसमें कुछ कमी लगता है तो प्लीज़ अपडेट कर दे
इससे क्या होगा कि बैंक आपको प्रॉपर जवाब देगा। अगर बैंक इसको जवाब नहीं देता तो फिजिकल कॉपी लेके आप हेड ब्रांच में जा सकते हैं। जैसे ही आप हेड ब्रांच में जाओगे और पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करेगा और आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि इसमें मिलता क्या-क्या है? इसमें सबसे पहले आप एक्सटेंशन ले सकते हो। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरे पास परेशानी है जो कि 3 महीने के स्लॉट में मिलता है और 6 महीने तक मिलता है। आप पर्टिकुलर टाइम के स्लॉट में मेरे साथ ये समस्या हो रही है, बैंक अगर हेल्प करेगा तो इस चीज़ से हम निकल पाएँगे जिससे बैंक का भी एनपीए बचेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है रीस्ट्रक्चर। रीस्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि अभी हम जो बैंक को इस सर्टेन टाइम तक पैसे नहीं दे पाएँगे, मेरा इस टाइम से इनकम शुरू हो जाएगा, तो बैंक मेरे रीस्ट्रक्चर कर दे, मतलब एक नया लोन तैयार कर देता है पुराने लोन को क्लोज़ करके, जिसमें नया ईएमआई, नया टेन्योर आ जाता है। रीकास्ट की फैसिलिटी ये होती है कि किसी भी लोन में 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपकी इंटरेस्ट का, दूसरा पार्ट होता है आपके प्रिंसिपल का। जिसमें से अभी मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम इतना पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें से आप उसमें से एक पार्ट का पेमेंट कर रहे हो। इससे बैंक को क्या लगता है कि कस्टमर सपोर्ट कर रहा है, कस्टमर बात कर रहा है, कस्टमर हमसे कॉन्टैक्ट में है, उसको जो परेशानी है उसको शेयर कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से अपनी प्रॉब्लम को बताओगे तो वो आपको हेल्प करेगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कमेंट कीजिए। आप पर्सनली 1 टू 1 हमसे बात कर सकते, जिसमें हम आपको लोन से रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन देंगे, सभी चीज़ जानकारी देंगे कि आपको अपने लोन में आगे कैसे प्रोसीड करना है, जिससे बैंक आपको पूरा सहयोग करे। चलिए आज की वीडियो इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।